अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। देखते जाओ, यू आर द ओनली ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व करते जाओ। एक महाशय ने पूछा कि ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, या तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रतिभाव नहीं लेना। क्या बताया? जो भी हो वो देखो, प्रतिभाव तो ऑब्जर्वर हो गए। तो फिर वो दूसरा वो महाशय ने प्रश्न किया, आप ऐसा स्थूल एग्जाम्पल दे दो। स्थूल समझते हैं, जो हम समझ जाए आसानी से। तो मैंने कहा, जो कैमरा होता है, वीडियो कैमरा, वो ऑन करोगे तो रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? तो वो ऑब्जर्वर, वो रिसीवर है। जो दिखता है वो क्या करता है, और जो मिरर है वो ऑब्जर्वर है। मिरर क्या है? अगर आप खड़े हो गए तो आपको वो दिखाएगा, आप खिस गए तो वो रिसीव नहीं करेगा। और कैमरा, तो हमको कैमरा मिरर बनना है, ऑब्जर्वर। जो भी सामने आए वो दिखेगा, चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसके कोई प्रतिभाव देने की जरूरत नहीं। समझ में आता है? और उसको सामान्य भाषा में, गुजराती भाषा में कहो या शब्दों की भाषा में कहो तो निरीक्षक और परीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, परीक्षक का मतलब होता है उसको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इसमें डीप चले जाओ, वो निरीक्षक हो गए। हमको निरीक्षक क्यों नहीं बनना है? क्योंकि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र और हमारी रचना। तो फिर क्यों उड़ा जाओगे आप? तो फिर डूब क्यों जाओगे? जाओगे तो फिर फंस जाओगे, फिर बाहर निकलने का आसान नहीं है। समझ में आया? बाहर निकलने का आसान। ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो स्वाभाविक है। क्या है? क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है और उसका स्वाभाविक ज्ञान दर्शन भी सनातन सत्य है। वो विनाशी सत्य को देख नहीं पाते हैं, समझ भी और जरूरत भी नहीं। मगर उनके ज्ञान प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा अपनी बुद्धि से अवस्थाओं को रिलेटिव सत्य के रूप में देखती है, समझती है, पहचानती है और फिर ओपिनियन देती है। तो इससे कर्म बनता है। क्या बनता है? समझ में आया? और हमको जो प्रतिष्ठित आत्मा जो रिलेटिव सत्य देखता है, वो देखने की दृष्टि को इरेज करके वहां सनातन सत्य को सेट करना है। क्या करना है? बाहर की कोई चीजों को बदलना, ये दृष्टि को बदलना है। आर्ट ऑफ विजन। जो दृष्टि में हमको पिताजी दिखता है, वो दृष्टि में हमको शुद्धात्मा देखना है। जो दृष्टि से हमको पिताजी अच्छा बुरा करते वो दिखता है, तो ये दृष्टि अभी हम उसको कुदरती रचना देखेंगे।
इसमें दिक्कत क्या है बताइए? क्या मेहनत वाली बात है? बहुत कुछ पढ़ाई करने की जरूरत है, कुछ साधना करने की जरूरत है? इतना सरल, सहज और सुगम ज्ञान जो कोई भी थिंकर व्यक्तियों को भी समझ में आ जाता है, और इसके लिए कोई विरोध नहीं है। क्या नहीं है? और नहीं भी ये विज्ञान कोई सांप्रदायिक विज्ञान है। तो किसी को ये बात को समझने में और समझकर स्वीकारने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान का कोई मालिक, कोई क्रिएटर, ये तो सबके लिए है। तभी तो मैंने कहा यह सनातन सत्य है और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए, और सभी के लिए इसीलिए क्योंकि ये विज्ञान से कोई बाहर नहीं है। कोई कहते मैं नहीं मानता हूं, तो भी ये विज्ञान से बाहर, कुदरती कानून से बाहर। कुदरत सिंपल कहती है इस शरीर की डिजाइन मैंने बनाई है, और इसीलिए सभी व्यक्तियों की डिजाइन एक ही है, और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। अगर मैन मेड होती तो सबकी डिजाइन बोलते नहीं है हाँ या ना, तो डिजाइन भी कुदरत ने बनाई। ये पंच महाभूतों का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, ये शरीर भी। इसको जिंदा रखने के लिए 100 साल जिंदा रखने के लिए मिनिमम हवा, पानी, खुराक चाहिए। यस और नो? वो भी कौन देगा? फिर कर्मों की भुगतान का संजोग कौन देंगे? कल क्या होगा हमको मालूम है, तो संजोग कौन देगा? वो भी कुदरती रचना। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? नहीं तो हमारी फ्रीडम कहां है? बोलते नहीं, एक दिन सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ना। और सनातन सत्य ही हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ये है, अगर तत्व ज्ञान भूल गए तो फिर संप्रदाय हो गए, और संप्रदाय सबका क्या होता है? तत्व ज्ञान अलग अलग। आज हिंदू फिलोसॉफी में सभी धर्म मानते हैं मैं आत्मा हूं, मानते हैं कि नहीं? कर्म का सिद्धांत सब मानते हैं, पुनर्जन्म सब मानते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा सब मानते हैं, मोक्ष या मुक्ति सब मानते हैं। तो ये फिलोसॉफी हो गई। अभी राम ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, महावीर ने कहा, उसको पूजा पाठ करो, आरती करो, मंत्र करो, उपवास करो, ये संप्रदाय हो गया। उसमें कुदरती कानून नहीं है, ये सांप्रदायिक ज्ञान है। किसका ज्ञान है? जो सबका, ये सनातन सत्य, और उसी में तो हम उलझ गए, उसी में हम उलझ गए, और इसीलिए सनातन सत्य को समझ नहीं पाए। समझ में आया? जो वास्तव में समझना था वो नहीं समझ पाए, और जो वास्तव में सिर्फ कुदरती रचना ही देखना था उसमें हम डीप में चले गए। फिर बाहर निकलना मुश्किल है, और इसीलिए जन्म से मौत तक मन, वचन, काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना ही देखो। यही संसार से मुक्त रहने का सहज, सरल और सुगम मार्ग है। ऐसे घर बार छोड़ना उससे मुक्ति, आप समझे ना? अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति है, घर बार छोड़ना वो मुक्ति। घर बार छोड़ दिया और अज्ञान तो वही का वही रहा, तो राग द्वेष तो होते रहेंगे, क्रोध मान माया लोग होता रहेगा, और कर्म भी। तो फिर त्याग लेने से क्या फायदा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गए, मगर अज्ञान तो वही था, निकालने का अज्ञान था। क्या बताया? और हमने परिवार को छोड़ दिया। बोलते नहीं है, जो परिवार
40-50 साल, 70-80 साल में छूटने वाला है, वो मैंने आज छोड़ दिया। बोलते नहीं है आया ना। सभी को एक दिन संसार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, वो ऑप्शन है या कंपलसरी है? जो कंपलसरी उसके लिए मेहनत करने का तो अज्ञान निकलने का पुरुषार्थ करना था, हमने तो परिवार को छोड़ दिया। आप समझे कि नहीं? मतलब त्याग लेते हैं वो गलती नहीं है, आप समझो मेरी बात। कोई शादी करता है वो भी गलती नहीं है, और कोई साधु बनता है वो भी गलती नहीं है, मगर साधु बनना या संसार में रहना उसी को अज्ञान कहते हैं, ये गलती है। आखिर दोनों क्रिया ही कुदरती रचना है। अगर संसारी को कहेंगे तुम्हारे पास अज्ञान है, और त्यागी कहेंगे मेरे पास ज्ञान है, तो ये दो मान्यता गलत है। संसार और त्याग एक प्रकृति की अवस्था है, और दोनों अवस्था को कुदरती रचना देखना ये विज्ञान है। संसारी है तो भी कुदरती रचना, और त्यागी है तो भी, तो ये विज्ञान ही है। विज्ञान त्याग लिया वो, और संसार बना वो भी। और मेरी बात को समझ में आता है मैं क्या कहना चाहता हूं? हर अवस्था को कुदरती रचना देखना है, क्योंकि कुदरती रचना ही, अगर नहीं देखोगे तो भी, क्योंकि ये अवस्था इंसान की रचना नहीं है। इस इंसान को तो उसमें जुड़ना है, वो रचना बनाते नहीं। आज इतने लोग आएंगे, इतने लोग बैठेंगे, क्या हमने बनाया? कई लोग आने वाले नहीं आ सकते, कई लोग नहीं आने वाले, यानी आने का सोचा भी नहीं है उन्होंने। मगर कोई दोस्त ने कहा जब तू घर में बैठे तो वहां बैठना क्या तकलीफ है, तो यहाँ आ गए। यानी संजोग किसी के हाथ में नहीं। और इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरी मर्जी से हुआ, मैंने किया, मैं होता तो ही ऐसा होता, ये भ्रांति है। ये समझ में आया? दुनिया कुदरत ही चलाएगी, और तुम इस दुनिया के अंदर एक साधन हो। क्या हो? तुम खुद साधन के रूप में अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ये पंखा भी साधन है, और ये कार भी, वो अपनी मर्जी से चल सकती है? तो ये साधन कैसे चलेगा? तो अगर ये इनकी मर्जी से नहीं चलता हो, तो क्या हमारी मर्जी से चलता है? नहीं। किसकी मर्जी से चलेगा? क्यों? कुदरत का कानून। क्यों कानून लागू हुआ? पिछले अवतार के कर्म। तो सभी प्रकार की बातें सिद्ध होती है क्या नहीं? कौन को लगता है? साबित होना चाहिए, एक डायलॉग नहीं होना चाहिए। पूरी प्रक्रिया हमारे विजन में होनी चाहिए। इसी को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की दृष्टि। फिर ये दृष्टि का जैसे जैसे उपयोग करोगे, वैसे वैसे आपकी दृष्टि में से अज्ञान मिट जाएगा और विज्ञान मजबूत होगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं। आपको ही अज्ञान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान आपने माना था, तो आप भी निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? अज्ञान को ज्ञान आपने ही माना था, तो अज्ञान को अज्ञान आप ही मानोगे तभी जाएगा ना। ऐसे निकालने से जाएगा? अज्ञान को अज्ञान आपको ही मानना पड़ेगा ना। और अज्ञान को अज्ञान तब मानोगे जब आपके पास विज्ञान है। बिना विज्ञान कैसे मानोगे कि अज्ञान है? आधार तो चाहिए ना। इसको अज्ञान कहने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। बिना ज्ञान अज्ञान कैसे कहोगे? भाई मैं शरीर हूं, ऐसा मेरे पास ज्ञान है, मगर आप कहते हो ये अज्ञान है, तो फिर ज्ञान कौन है? तो कहेंगे आप शरीर नहीं हो, आप शुद्ध आत्मा है। तभी तो वो ज्ञान जाएगा ना। यानी एक आधार छोड़ के दूसरा तो आधार देना पड़ेगा, तभी आपकी दृष्टि चेंज होगी ना। तो कैसे होगी? तो अध्यात्म विज्ञान को दृष्टि बदलने का मार्ग है।
क्रिया बदलने का मार्ग। स्वामी जी, इसी से आगे बढ़ते हुए मैं एक प्रश्न करता हूँ कि जैसे शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, हे अंतर्यामी परमात्मा, वो लास्ट में जो बोलते हैं कि मैं आप में तन्मयाकार रहूं, तो ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है ना प्रेयर जो भी है। तो वो जो आप जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो है वो खत्म हो जाएगा प्रतिष्ठित आत्मा, तो अभी जो हम खुद प्रतिष्ठित आत्मा में रह करके शुद्धात्मा से प्रार्थना करते हैं, इस तरह करना चाहते हैं कि प्रकृति प्रार्थना करता है शुद्धात्मा के साथ, या तन्मयकार जो बोलते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा शुद्धात्मा में तन्मयकार होता है और फिर एक शब्द आता है या प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। तन्मयकार होना ही, विलीन होना, तन्मयकार होना या खत्म होना, ये ही तीनों सेंटेंस एक ही कहना चाहते हैं। जब तक शादी नहीं होती है, लड़की पसंद है, परिवार को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, मगर हम इसको वाइफ नहीं कह सकते, बोलते नहीं है, नहीं कर सकते। लड़की तो वही है, हम भी वही है, और दोनों का परिवार भी, और एक दूसरे को पसंद भी है, और वाइफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और शादी करने के बाद वाइफ बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, नहीं वाइफ ही है, बोलते नहीं है, वाइफ नहीं बोलोगे तो नहीं है, है। तो तन्मयकार हो गए। पहले सोचा कि उनके साथ शादी करेंगे तो वाइफ के रूप में आएगी, वो सोचा हमने, फिर प्रयास किया, फिर दोनों परिवार मिले, दोनों व्यक्ति मिले, फिर दोनों की सहमति हुई, फिर प्रक्रिया हुई, अभी हो गए, अभी वाइफ बनानी नहीं है, वाइफ ही है। तो तन्मयकार का मतलब है अभी मैं शरीर भी हूँ और शुद्धात्मा भी हूँ, व्यवहार से शरीर हूँ, निश्चय से शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार से शरीर हूँ, निश्चय से शुद्धात्मा हूँ। फिर जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो मैं शुद्धात्मा ही हूँ, और शरीर कुदरती रचना है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान, समझ में आया? अज्ञान है, वहां तक दोनों को अलग करने की आवश्यकता है। अज्ञान खत्म हो गया तो अलग क्यों करेंगे? अलग तो है, शरीर और आत्मा अलग है कि नहीं? मगर भ्रांति से क्या हो गया? तो निकालना क्या है? अगर भ्रांति निकल गई तो फिर शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, शरीर को कुदरत चलाता है, आत्मा तो स्वयं है, तो तकलीफ कहां है? फिर कर्म बनेगा? यही तो साइंस है, यही तो साइंस है। अच्छा, प्रकृति को आत्मा नहीं बनाया, आत्मा को प्रकृति नहीं बनाना है, दोनों अपनी जगह पे ही सही है, मगर दोनों के बीच जो भ्रांति खड़ी हो गई है, आत्मा भी है प्रकृति भी है, मगर हम बार बार प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानते हैं और आत्मा होते हुए भूल जाते हैं। नंबर एक तो ये पहली गलती। दूसरी गलती, ये शरीर को कुदरत चलाता है और कहता है मैं चलाता हूं, ये दूसरी गलती। और ये दो गलतियों से ही मार खाना पड़ता है। अगर ये दो गलती निकल गई तो शरीर तो कुदरत चलाता है और मैं शुद्धात्मा हूं, तो फिर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोलने की जरूरत, मानने की जरूरत, और ये शरीर से मुक्त हूं ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। तो दोनों ज्ञान और अज्ञान जो बोले कि कभी शरीर मानता हूं कभी मैं आत्मा मानता हूं, वहां तक अज्ञान है ही, वो उसी को प्रतिष्ठित आत्मा बोल रहे हैं। यस। और जिस समय हम ज्ञान को जो आप दे रहे हैं, उस ज्ञान को जैसे कुदरती रचना और शुद्धात्मा, ये दोनों हम मान रहे हैं, तो अज्ञान खत्म होते गया तो मैं तो हूँ ही। तो अज्ञान खत्म हो गया तो फिर आपको ये प्रकृति है, हाँ, और मैं शुद्धात्मा हूँ, ये व्यवस्थित से चलाता है, वो जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं तो भी इससे अलग हो, और नहीं मानते हैं तो भी कुदरत चलाती है। ये अज्ञान निकालने के लिए प्रक्रिया है, इसमें इसी को कुछ करना है। ये दृष्टि के करेक्शन की बात है, प्रकृति के करेक्शन की बात नहीं है। समझ में आया? बहुत अच्छा स्वामी जी, एकदम क्लियर हुआ। इसको कुछ करना भी नहीं है और कर सकते भी नहीं है, मगर अज्ञानता के बस हम मानते हैं हम खुद अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। हम
वैसे सामने वाले व्यक्ति भी जो कुछ करता है वो अपनी मर्जी से करता है। यही तो ज्ञान है, और यही है ज्ञान से राग द्वेष। वो मेरा है और वो आपने ले लिया तो राग द्वेष होगा कि नहीं? या मैंने किया आपने किया तो राग द्वेष। मगर जब शरीर मेरा नहीं है और शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूं, वैसे सामने वाले व्यक्ति का शरीर भी उसका वो मालिक और चलाने वाला नहीं है, और दोनों के शरीर को कुदरती रचना के रूप में चलती है, तो फिर कर्ता भाव मालिक की भाव कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर राग द्वेष कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर कर्म बनेगा? यही तो मुक्ति का मार्ग है। उसमें चमत्कार की बात कहाँ है? इसमें त्याग करने की, छोड़ने की, क्रियाकांड करने की, न करने की बात ही कहाँ है? प्रकृति अपने स्वभाव में और परमात्मा बस। thank you